भीम, जय भीम। धन्यवाद सर। कोई बच्चे थोड़ा सा चुप रहना, ये पकौड़े और ये केक आपके लिए है, चुप रहना। सबसे पहले तो गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज भारत रत्न बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब जी हमें 133वें जन्मदिन को मना रहे हैं। मैं उनके जन्म दिवस की आप सबको लाख लाख बधाई देता हूँ। साथियों, हमारे बीच में विराजमान महान संत श्यामदास जी सोमनाथ जी, इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं भाई रवि मठान साहब, और बीच में जसविंदर जी के पिताजी भी बैठे हैं, और देश राजपाल जी, और अभी दौलतपुर से जो पूरी टीम आई थी, हमारे बहुत सारे मित्र साथी हैं, वो महेंद्र जी, भगत जी और उनकी पूरी टीम, और रामधारी जी ऊंचा चंदना से, नंबरदार कृष्णचंद जी ऊंचा चंदना से, बसेश्वर नाम राम जी और माता जी का नाम भीमा। बाबा साहब 14 बहन भाई थे, और बाबा साहब सबसे छोटे थे। बाबा साहब ये कहते थे कि मैं अपने पिता का 14वां रत्न हूं। साथियों, ऐसी परिस्थितियों में बाबा साहब ने जन्म लिया। कैसी परिस्थितियां थी? छुआछूत चरम सीमा पे थी, कोई बैठने भी नहीं देता था। तो इन परिस्थितियों में परमपिता परमेश्वर ने एक हीरा हिंदुस्तान में भेजा, और उसका जन्म बहू में हुआ, और वो बाद में जाकर के आज उसको सारा विश्व पूजने लग गया। आज सारा विश्व क्यों पूज रहा है, उस पर चर्चा करने की बात है, जैसे सुखदास जी ने बताया। तो एक परिवार से, गरीब परिवार से, साधारण परिवार से, 14 बहन भाइयों के परिवार से, भाई 14 बहन भाई थे, वो 13 तो बाबा साहब के जैसे नहीं बन पाए, सभी एक समान नहीं बन सकते। तो बाबा साहब के अंदर परमपिता परमेश्वर ने एक जिज्ञासा पैदा करी कि उसको पूरा ज्ञान दिया। बाबा साहब स्कूल में जाने लगे, और नटखट थे, नाम भी भीम था। कौरव पांडवों का भी भीम था, कौरव पांडवों का भीम भी शरारती था, नटखट था। उसी तरह पे बाबा साहब थे, ये नटखट थे, तेज थे, तरार थे, और वह लड़ाई भी करते थे। लाने का काम भी अपने माता पिता को यही करवाते थे। बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई की, गरीबी में पढ़े। बाबा साहब को क्रिकेट खेलने के साथ साथ किताबों में सबसे ज्यादा रुचि थी। मैं माता शक्ति को बताना चाहता हूँ कि बच्चों को शिक्षा देनी है, बाबा साहब का आदर्श मान के देनी है। शिक्षा जैसे कहा है, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। बाबा साहब भी दाढ़े हैं, आज तक दाढ़ रहे हैं। तो बाबा साहब अभी तो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि हम तो एक 6वीं की किताबें पढ़ते हैं, 7वीं किताबें पढ़ते हैं, 5वीं की पढ़ते हैं। बाबा साहब तो वो किताबें रास्ते में आते जाते पढ़ लेते थे अपने क्लास की, और दूसरी किताबें पढ़ते थे बाबा साहब। बहुत सारी किताबें पढ़ने का उनको शौक था। वो शौक उनका आज हिंदुस्तान क्या विश्व में चरम सीमा पे लेके गया। बाबा साहब ने छुआछूत झेली, अलग से बैठाया जाता था, दलित वंचित समाज से था। बाबा साहब ने 1960 में मैट्रिक परीक्षा पास की, और उन दिनों मैट्रिक परीक्षा पास करना बहुत मुश्किल काम।